महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक थाली एक थैला अभियान चला रहा है और इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अभियान के तहत प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के बैग और स्टील की प्लेट और ग्लास वितरित किए जा रहा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और अब हरित कुंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभियान चलाया, एक थैला एक थाली अभियान, और इस अभियान के तहत इस पूरे कुंभ क्षेत्र को हरित कुंभ बनाने का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उसकी बानगी आप यहाँ देख सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि जागरूकता का एक विश्वव्यापी मंच भी है। और इसी का उदाहरण है एक थाली एक थैला अभियान, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन आंदोलन में बदल दिया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर मुख्य स्नान पर्व के अलावा अन्य दिनों में भी लाखों की संख्या में थाली और थैले का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एक थाली एक थैला अभियान सामुदायिक भागीदारी से शून्य बजट के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कार्यक्रम है, जिसमें 2241 संगठन और 7258 संग्रहण स्थान शामिल रहे। अभियान के तहत 14,17,064 स्टील की थालियां, 13,46,128 कपड़े के थैले और 2,63,678 स्टील के गिलास उपलब्ध कराए गए। 40 राज्यों से 7,258 बर्तन एकत्रित किए गए और इस अभियान में 2,241 सहभागी संस्थाओं एवं संगठनों ने सहयोग किया। लोगों से आग्रह किया जाए कि एक थाली अपने घर से लेकर आए। फिर थाली अकेले कैसे लेकर आएंगे, तो थैले में रख के ले आए। तो एक थैला एक थाली कहने में भी जरा अच्छा लगता है। ये अभियान हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने अपनी टीम के लोगों को कहा कि समाज के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यदि वो भी कुछ सहयोग करना चाहें तो वो इसमें जरूर करें। महाकुंभ में अलग अलग स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस अभियान को न केवल गति दे रहे हैं, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और शिक्षित भी कर रहे हैं। कपड़े व कागज के थैले का प्रयोग करें, जिससे प्लास्टिक का थैले का प्रयोग कम हो सके। 0 हमारा टारगेट है। जो कैरी बैग से आते हैं प्लास्टिक के, उससे जो है पर्यावरण बहुत दूषित होता है। वन टाइम यूज करने के बाद लोग फेंक देते हैं। कपड़े का अगर आप थैला घर से लेके निकलेंगे तो आप बहुत हद तक जो है पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जहां स्नानार्थी जा रहे हो स्नान करने के लिए, उन्हें झोला दिया जाए, ताकि जब वो स्नान करने पहुंचे तो वहां पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। मेले में आए आमजन और श्रद्धालु इस अभियान की न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी ले रहे हैं। बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छा है। मैं हाथ जोड़ सबसे विनती कर रहा हूं कि आप सब लोग इसका सदुपयोग करें। जहां बहाव पे जाती है वहां पे कचरा इकट्ठा होता है, जानवर भी साइडों में रहते हैं, वो खाते हैं, उनसे भी नुकसान होता। तो हमें ये जो हमारा झूला दिया गया है, ये सबसे बढ़िया है। ये एक ऐसा प्रदूषण है जो नष्ट नहीं होता है। ये नदियों में जाकर के कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है, इससे जानवर भी खाते हैं तो वो भी बीमार पड़ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इस अभिनव अभियान की उपलब्धियां भी विशिष्ट हैं। इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव यह है कि महाकुंभ नगर में डिस्पोजेबल कचरे में कमी आई है और डिस्पोजेबल प्लेटों का उपयोग 80 से 85% तक कम हुआ है। मेले में अपशिष्ट उत्पादन में लगभग 29,000 टन की कमी आई है। अभियान से बचत का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे डिस्पोजेबल प्लेटों और कटोरों पर प्रतिदिन 3.5 करोड़ की बचत हुई, यानी 40 दिवसीय आयोजन में कुल 140 करोड़ की बचत। अभियान का एक और लाभ खाद्य अपशिष्ट में कमी है, जो करीब 70% है। पुनः प्रयोज्य प्लेटों में भोजन परोसे जाने के कारण बचे हुए खाद्य अपशिष्ट में 70% की कमी आई। शून्य बजट से संचालित एक थाली एक थैला अभियान से न केवल पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को गति मिली है, बल्कि इससे व्यवहारिक बदलाव और सामुदायिक भागीदारी की नई मिसाल भी कायम हुई है। ये जन आंदोलन ही नहीं, जन जागरूकता अभियान भी बन चुका है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है और पॉलीथीन को ना कहें, इस अभियान को भी गति दे रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।